देखिए, इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। के मिश्रा का बिल्कुल अता पता नहीं है कि वो किस लोकेशन पे है, कहाँ पर है, लेकिन उनके जो बेटे हैं शिवम मिश्रा, जिनका दिल्ली के वसंत विहार में एक घर है, फर्स्ट फ्लोर पे शिवम मिश्रा और उनकी पत्नी अभी यहाँ पर मौजूद है। तीसरा दिन है इनकम टैक्स की रेड का। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं शिवम मिश्रा और जो उनकी पत्नी है, उनसे लगातार जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार जो लग्जरी गाड़ियां 60 करोड़ की वो यहाँ से रिकवर की गई है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि टैक्स चोरी का इन पे आरोप लगा है कि ये जो सभी लग्जरी गाड़ियां जो है उन्हीं चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई। तो उसी का जो आंकलन है वो इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही लग्जरी गाड़ियां जो है इनकम टैक्स के अधिकारी रिकवर कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ से लगभग 7 करोड़ के आसपास जो नकदी है वो रिकवर की गई है। इसके अलावा 6 से 7 करोड़ की जो घड़ियां हैं वो लग्जरी घड़ियां यहाँ से बरामद की गई हैं और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सीज किए गए क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारी। ठीक है साहिल, आपके पास आएंगे, लेकिन गौरव के पास चलते हैं। कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता गौरव। कानपुर में ही मुख्य तौर पर इनका ऑफिस था, यहीं से पूरा कारोबार चल रहा था, बाकी राज्यों में फैला हुआ था, विदेशों में तार पूरे जुड़े हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। जीएसटी चोरी और कर चोरी का सीधे तौर पर आरोप है। साल का टर्नओवर 150-200 करोड़ था, लेकिन कागजों पर 15-20 करोड़ दिखाया। क्या और नई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कारोबार की जो शुरुआत थी वो भले ही कानपुर से हुई थी, लेकिन उसके बाद जब कारोबार काफी बढ़ गया तो इन्होंने दिल्ली शिफ्ट करा और दिल्ली में अब इन्होंने अपना ऑफिस वगैरह बनाया था। लेकिन हालांकि इनका जो मूल रूप से निवास है वो कानपुर था। लेकिन आपको बता दें, जो इनकम टैक्स विभाग को इनपुट्स मिले थे साफ तौर पर वो ये थे कि इनका जो बिजनेस है वो इन्होंने कागजों पर 30 करोड़ के आसपास का शो कर रखा है, जबकि हकीकत में वो 150 से 200 करोड़ का बिजनेस है। मैदान में जरा भी जगह नहीं है। कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए। आप जहां हैं वहां रुकिए। अब आगे जगह नहीं बची है जी, आप वहीं रुकिए। आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पूरा मैदान छोटा पड़ गया। ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये धरती भगवान श्री कृष्ण भक्ति के परम प्रचारक चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमन करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी, जो समुद्र के अंदर डूब चुकी थी, मुझे अभी कुछ दिनों पहले समंदर की गहराई में जाकर के उस पुरातन श्री कृष्ण की भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला। साथियों, आप सभी ईश्वर तुल्य जनता जनार्दन, हमारी माताओं बहनों बेटियों को भी मेरा प्रणाम। आपका यहां इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, पश्चिम बंगाल में भी आज मेरा ये दूसरा दिन है। इन दिनों में पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े 22,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट
आपको सौंपने का मुझे अवसर मिला है। ये सारे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी, बिजली, पेट्रोलियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। इससे यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा, नौजवानों के लिए अधिक से अधिक नौकरियां बनेगी, स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, योगी कैबिनेट का कल विस्तार संभव है। कैबिनेट विस्तार को लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ओपी राजभर मंत्री बन सकते हैं, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं, जबकि आरएलडी से भी एक विधायक मंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में उन लोगों को जगह दी जा रही है जिन्होंने एनडीए का कुनबा बढ़ाया है और लगातार जुड़कर और ज्यादा गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। ओपी राजभर को लेकर संशय की स्थिति इसलिए बनी हुई थी क्योंकि जिम्मेदारी थी उन पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता सके उनके नाम पर, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन ओपी राजभर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि किश्तवाड़ में भारी अवलॉन्च हुआ है। हादसे में किसी के जख्मी होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये देखिए अवलॉन्च की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से किश्तवाड़ में भारी अवलॉन्च हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि गनीमत ये रही, जानकारी के मुताबिक अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो ये किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, जहां पर भारी अवलॉन्च हुआ है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, दुमका में विदेशी महिला से गैंग रेप की जानकारी मिल रही है। स्पेनिश महिला टूरिस्ट के साथ रेप किया गया है। पुलिस हिरासत में है तीनों संदिग्ध। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुमका का ये मामला है जहां एक विदेशी महिला से गैंग रेप किया गया और ये विदेशी महिला स्पेनिश महिला है, टूरिस्ट के साथ गैंग रेप किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिरासत में 3 संदिग्ध आ चुके हैं। ये स्पेनिश महिला टूरिस्ट के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है। बेहद शर्मनाक और दुखद ये खबर दुमका से, जहां